Hello everybody, welcome to my channel How to Solve Physics. My name is Praveen Gupta. आज हम एस सी वर्मा का पार्ट फर्स्ट चैप्टर थर्ड रेस्ट एंड मोशन जो काइनेमेटिक्स की स्टार्टिंग है के क्वेश्चन फॉर शॉर्ट आंसर्स को डिस्कस करने जा रहे हैं. बेसिकली एज पर द एनसीईआरटी बात करें तो मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन एंड मोशन इन ए प्लेन इस चैप्टर थर्ड में कवर होगा. तो चलिए शुरू करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है. क्वेश्चन एक फंडामेंटल क्वेश्चन है कि गैलीलियो को पनिश किया गया चर्च के द्वारा, क्योंकि गैलीलियो बता रहे थे कि सन स्टेशनरी है और अर्थ सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है, लेकिन उनके अपोनेंट्स कुछ और कह रहे थे कि अर्थ स्टेशनरी है और सन उसके चारों तरफ रोटेट करता है, जैसे कि इन जनरल हमें अर्थ पर रहते हुए दिखाई देता है. तो if the absolute motion has no meaning, are the two views points are equally correct or equally wrong, इसके बारे में डिस्कशन करना है. बेसिकली क्वेश्चन है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर. हम सब जानते हैं कि सन स्टेशनरी है और अर्थ उसके चारों तरफ रोटेट करती है, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी ऑफ यूनिवर्स कहलाती है. ऐसा अगर हम रेफरेंस फ्रेम के हिसाब से देखें तो यदि हम अपने रेफरेंस फ्रेम को, जिसको कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कह देते हैं, सन पर फिक्स कर दें तो अर्थ चारों तरफ रोटेट करती हुई हमें ऑब्जर्व होगी, कोई इशू नहीं है. लेकिन दूसरी बात करें कि यदि हम अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम अर्थ पर फिक्स कर दें तो फिर हम देखें तो सन अर्थ के चारों तरफ रोटेट करता हुआ हमें ऑब्जर्व होगा. तो ये सब कुछ डिपेंड कर रहा है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर, यानी कि दोनों सेंटेंस वैसे तो इक्वली करेक्ट हैं, लेकिन एग्जैक्टली फिजिक्स में बात करें तो इक्वली रॉन्ग भी हैं दोनों. न तो हमारी अर्थ न ही सन कंप्लीटली स्टेशनरी होते हैं, बोथ ऑर्बिट करते हैं देयर कॉमन सेंटर ऑफ मास के अराउंड. तो ये सेंटेंस हमारा इक्वली करेक्ट है, तो इक्वली रॉन्ग भी है. क्लियर हो गया. ये सब कुछ डिपेंड कर रहा है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर. नेक्स्ट पे चलते हैं. सेकेंड क्वेश्चन है, व्हेन ए पार्टिकल मूव्स विद द कांस्टेंट वेलोसिटी, किसी की वेलोसिटी कांस्टेंट है तो हमसे कहा जा रहा है एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड स्पीड क्या इक्वल होंगी. सबसे पहले तो स्पीड और वेलोसिटी अलग अलग चीजें हैं. एक वेक्टर है जैसे कि वेलोसिटी, स्पीड हमारी स्केलर है, ठीक है. तो यदि हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और केवल एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो ये करेक्ट होगा, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसलिए किन्हीं भी कांस्टेंट का यदि हम एवरेज लेते हैं तो उतना ही आता है ना. तो कांस्टेंट वेलोसिटी है, इसका मतलब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन. तो किसी भी इंस्टेंट पर यदि वेलोसिटी हम पाएं या दो उन वेलोसिटी का एवरेज लें तो उतना ही आने वाला है. तो इंस्टेंट वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी के बिहाफ में तो ये बात ठीक है ना. क्योंकि हमारी एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, इट इज एवरेज ओवर द गिवन टाइम इंटरवल. फाइन. हमने क्या बताया कि मान लीजिए 2 मीटर पर सेकेंड कोई पार्टिकल मूव कर रहा है टूवर्ड्स ईस्ट, ऐसे तो मैं किन्हीं भी दो पॉइंट्स पर लूँ तो डायरेक्शन तो फिक्स है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है. मैं इनका एवरेज ले लूँ तो अभी दैट कम्स आउट टू बी 2 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स ईस्ट. राइट. क्लियर है वाली बात. तो ये सेंटेंस ठीक है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में. तो लेकिन आगे चलें, इन्होंने स्पीड की भी बात की हमसे. वेलोसिटी और स्पीड के रेफरेंस में बात करें तो ये फॉल्स है, ये सही नहीं है. क्यों भाई? वेलोसिटी वेक्टर है, उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों आता है, जबकि स्पीड में केवल मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है ना. तो यदि इस स्टेटमेंट पर कमेंट करें अपन, तो इस स्टेटमेंट को यदि करेक्ट करना चाहें तो इसको रिफ्रेश करना होगा. हमें कहना होगा व्हेन ए पार्टिकल मूव्स विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी, इट्स एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तो इक्वल होंगे, लेकिन इनके मैग्नीट्यूड इक्वल टू द स्पीड के बराबर होंगे. ठीक है.
तो ये रिफ्रेश करने पर ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बात? थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। एक कार ट्रेवल करती है स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर से नॉर्थ की तरफ और द अदर भी 60 किलोमीटर पर आवर से चलती है लेकिन ईस्ट की तरफ चलती है, तो क्या वेलोसिटीज इक्वल है? बात गलत हो गई, क्योंकि वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पर ही ध्यान दिया जाएगा। पहले तो एक कार है आपके पास जो नॉर्थ की तरफ जा रही है 60 किलोमीटर पर आवर से, जैसे कि हमने यहाँ दिखाने की कोशिश की है। अब एक दूसरी कार इमेजिन कीजिए जो ईस्ट की तरफ चल रही है 60 किलोमीटर पर आवर से। ऑल्दो स्पीड यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटीज इक्वल हैं, है ना, लेकिन इनकी डायरेक्शन तो डिफरेंट है ना, इसलिए इनकी वेलोसिटीज इक्वल नहीं होगी। क्लियर है ये वाली बात? दूसरी बात इसमें बोली गई थी कि कौन सी वेलोसिटी ग्रेटर है, जब इनको हम कंपेयर ही नहीं कर सकते हैं क्योंकि डायरेक्शन अलग अलग है, तो इस बात का सवाल ही नहीं उठता है, ये इरेलेवेंट क्वेश्चन कहलाएगा। आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं कि कौन सा ग्रेटर है और कौन सा लेसर है, जबकि इनकी डायरेक्शन दो वेक्टर्स की डिफरेंट हो। क्लियर है बात? फोर्थ क्वेश्चन ऑफ द सेम सीरीज। एक बॉल है, उसको वर्टिकली अपवर्ड 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से थ्रो कर रहे हैं। क्वेश्चन है हमारा, ड्रॉ ग्राफ जो कि वेलोसिटी ऑफ द बॉल एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, डिफरेंट टाइम पर वेलोसिटी को दिखाते हुए, जबकि ये ऊपर जा रही है बॉल और फिर वापस कम बैक हो रही है। इलस्ट्रेट करें इसको। मान लीजिए इस टावर के बॉटम से यहाँ से हम एक बॉल को थ्रो करते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में, फाइन, लाइक दिस, और ये बॉल कम बैक हो रही है। ठीक है, ये बॉल ऊपर की तरफ गई लाइक दिस और इट कम बैक दिस वे, फाइन। ये u मान लेते हैं कि स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन है, वेलोसिटी है तो अपवर्ड डायरेक्शन में है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड है, इसलिए ये बॉल वापस आती है टॉप मोस्ट पॉइंट पर, वेलोसिटी जब जीरो हो जाती है तो अभी, फाइन। अपवर्ड डायरेक्शन को हम पॉजिटिव ले लें तो डाउनवर्ड डायरेक्शन अनडाउटली नेगेटिव होगा, यस और नो? ठीक है वाली बात। अब हम इसके लिए बात कर लेते हैं ग्राफ खींचने के लिए। तो इनिशियल वेलोसिटी हमारी हो गई 20 मीटर पर सेकेंड पॉजिटिव, क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव ले लिया। एक्सेलरेशन को हम -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कहेंगे कि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन है हमारा, जिसको कि हमने नेगेटिव माना है। ठीक बात है। तो अब वेलोसिटी फंक्शन की बात करें, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ले लें, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, u 20 है प्लस में, a माइनस में है 10t, ये फंक्शन हो गया हमारा। ठीक बात है। तो हाईएस्ट पॉइंट पर बात करें, हाईएस्ट पॉइंट पर हमारी ये v की वैल्यू कितनी हो जाती है? 0, तो बॉल मोमेंटरली स्टॉप हो जाएगी, मोमेंटरली 0 हो जाएगी हाईएस्ट पॉइंट पर। ठीक बात है। और हम अगर ये फाइंड भी करना चाहें कि टाइम कब आएगा ऐसा, तो v को मैं 0 रख दूं, इक्वल टू u 20 माइनस 10t। तो यहाँ से t की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, दैट इज 20/10, यानी ये काम होगा 2 सेकंड पर। हाईएस्ट पॉइंट पर कहाँ पहुंचेगी? 2 सेकंड पर पहुंचेगी। वहाँ वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बॉल की? 0। ये रिटर्न बैक होगी 4 सेकंड पे, उतना ही टाइम वापस लेती है, यस। तो -20 मीटर पर सेकंड मूविंग डाउनवर्ड है, इसलिए हमने ऐसा कह दिया। तो चलिए ग्राफ प्लॉट करते हैं। ये टाइम एक्सेस मान लिया हमने और ये वेलोसिटी एक्सेस मान लिया। ठीक है, ओके। अब 20 मीटर पर सेकंड से हमारी ये बॉल आ रही है, स्पेस बनाते हैं थोड़ा सा। ये हमने फाइंड किया था यहाँ से t, दैट इज 2 सेकंड, देखा भी आपने। तो सबसे पहले आपने प्लस देखिए 20 मीटर पर सेकंड से, मीटर पर सेकंड में ये हमारा 20 मीटर पर सेकंड से आपने थ्रो किया। जैसे से ऊपर जा रही है बॉल की स्पीड कम होती हुई जा रही है। जैसे ही t इक्वल टू 2 सेकंड आया, यहाँ पर वेलोसिटी कितना हो गया है? 0। क्लियर। फिर नेक्स्ट 2 सेकंड और लेगी बॉल, ये 4 सेकंड,
और रिटर्न बैक टू द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, उस समय इसकी वेलोसिटी ये -20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। तो ये आपका ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन। मैथमेटिकली अगर इस ग्राफ को देखना चाहें तो देखिए इक्वेशन कुछ ऐसा आ रहा है, v इज इक्वल टू 20 माइनस 10t, ठीक है। इसको देखिए हम ऐसा लिख सकते हैं -10t प्लस 20, जो भी मैथमेटिक्स के हैं वो इसको ऐसे देखें। तो इक्वेशन अगर आप देखना चाहें तो क्या इक्वेशन ऐसा नहीं है y इक्वल टू mx प्लस टी, हाँ या ना। स्लोप आपका नेगेटिव है, स्लोप इज नेगेटिव, ध्यान दे रहे हैं। स्लोप नेगेटिव है तो आप देख सकते हैं ये थीटा आपका मोर देन 90 डिग्री हो गया विद एक्स एक्सिस, क्लियर है। और यहाँ पर ये सी कहते हैं अपन, इंटरसेक्शन ऑन वाई एक्सिस, ये पॉजिटिव है आपका। तो आप देख सकते हैं लाइन आपको इंटरसेक्ट करेगी वाई एक्सिस पर 20 मीटर पर सेकेंड से। तो ग्राफ क्लियर है, दो तरीके से डिस्कस किया हमने, फाइन। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल टुवर्ड्स वेस्ट है किसी इंस्टेंट पर। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। एक्सेलरेशन इज नॉट टुवर्ड्स वेस्ट, एक्सेलरेशन वेस्ट की तरफ नहीं है, वेलोसिटी तो वेस्ट की तरफ है, न ही ईस्ट की तरफ, न नॉर्थ की तरफ, न साउथ की तरफ। तो ऐसा कोई एग्जांपल दो कि पार्टिकल की वेलोसिटी तो वेस्ट की तरफ है किसी इंस्टेंट पर, लेकिन एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन, एक्सेलरेशन है तो सही लेकिन वो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन नहीं हो। तो ये 3D वाला हो गया, तो 3D बना के दिखाते हैं। अब देखिए इस ग्राफ में बताने की कोशिश की गई है कि आप देख सकते हैं कि ये ब्लू से हमने वेलोसिटी दिखाया है, वो टुवर्ड्स वेस्ट है, टुवर्ड्स वेस्ट वेलोसिटी। और एक्सेलरेशन जो कि g है वो वर्टिकली डाउनवर्ड है, वर्टिकली डाउनवर्ड है हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर। तो न तो आप कहेंगे न तो ये भाई ईस्ट की तरफ है, न वेस्ट की तरफ है, न नॉर्थ है, न साउथ की तरफ है। क्लियर है ये वाली बात? दोबारा समझ लीजिए, हॉरिजॉन्टली वेस्ट की तरफ एक पार्टिकल जा रहा है और एक्सेलरेशन, आप किसी को एक पार्टिकल को वेस्ट की तरफ थ्रो करो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड होगा जी की तरफ। तो वो जो जी है जो पार्टिकल को नीचे की तरफ पुल करता है, जिसकी वजह से हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, उसकी डायरेक्शन ना तो नॉर्थ में होती है, ना साउथ में, ना ईस्ट में, ना वेस्ट में। अच्छा एग्जांपल है, क्लियर है। 6 क्वेश्चन पे आइए। एट विच पॉइंट ऑन द पाथ एक प्रोजेक्टाइल की स्मॉलेस्ट स्पीड होती है, किसी पार्टिकल को आप ऊपर थ्रो करें, थोड़ी देर पहले एक बॉल का क्वेश्चन आया था 20 मीटर पर सेकंड से, तो स्मॉलेस्ट स्पीड कहाँ थी, 0 हो गई थी क्या टॉप मोस्ट पॉइंट पर? यस। आप इस बात को प्रोजेक्टाइल में दिखा दीजिए। ये मान लीजिए एक ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल है, ठीक बात है। इसकी जो मिनिमम वेलोसिटी होगी क्या टॉप मोस्ट पॉइंट पर होगी, जब यू से आप थ्रो करते हैं किसी एंगल पर। ये यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कांस्टेंट रहता है, है ना, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल के अंदर, क्योंकि यहाँ तो कोई एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन होता नहीं है। ये जो इसका वर्टिकल कंपोनेंट है ये यहाँ 0 हो जाता है, ये वर्टिकल कंपोनेंट Vy कंपोनेंट कहते हैं, ये तो 0 हो जाता है। लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रिमेन सेम, वो ux के ही बराबर रहता है, और उसकी वैल्यू क्या रहती है, u cos थीटा। क्या रहती है, u cos थीटा, फाइन। and this is the minimum velocity। तो फिलहाल हमसे ये पूछा गया था भाई कि हमारी स्मॉलेस्ट स्पीड कहाँ होगी, तो आपका आंसर क्या होगा, टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ द पाथ या ट्रैजेक्टरी, टॉप पॉइंट पर। ये समटाइम हम इसको हाईएस्ट पॉइंट कह देते हैं, क्लियर, फाइन। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर कि दो पार्टिकल्स हैं ए और बी, दोनों रेस्ट से स्टार्ट होते हैं और मूव्स फॉर इक्वल टाइम ऑन अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग मूव करते हैं इक्वल टाइम इंटरवल के लिए। पार्टिकल एक ही बात करें तो
पहले उसका एक्सेलरेशन ए होता है फर्स्ट हाफ ऑफ द टोटल टाइम, फिर 2a से चलता है सेकेंड हाफ के लिए। पार्टिकल बी की बात बाद में करते हैं, पहले ए की बात कर लेते हैं, ठीक है। पार्टिकल ए की बात कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को हम ग्राफ से डिस्कस करने जा रहे हैं तो इजी रहेगा, हम टाइम वेलोसिटी ग्राफ बना रहे हैं यहाँ पर। फाइन। सबसे पहले पार्टिकल एक ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। ए एक्सेलरेशन मैंने स्लोप बता दिया, स्लोप ऑफ द वीटी ग्राफ आपका एक्सेलरेशन देता है। पी पॉइंट पर हाफ ऑफ द टाइम यानी टी कह देते हैं, टोटल टाइम हम 2t मान लेते हैं, ये टोटल टाइम हमने 2t मान लिया, ठीक है। ओके, ये टी टाइम क्लियर है। फिर उसके बाद में देखिए हमने इसका स्लोप बढ़ा के दिखाया है, ट्वाइस ऑफ ए से मूव करता है पी से क्यू तक, अगेन नेक्स्ट टी तक, लाइक दिस, क्लियर। अब हमको यहाँ पर चाहिए कि कवर डिस्टेंसेस को कंपेयर करना है बेसिकली क्वेश्चन में। तो डिस्टेंस की बात करें हम तो स्पीड टाइम ग्राफ में वैसे ये एक पॉजिटिव डायरेक्शन ही है, तो चाहे वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस एक ही होना है, ठीक है। तो क्या होता है, दैट इज एरिया एनक्लोज्ड बाय द ग्राफ एंड द टाइम एक्सिस और ग्राफ के बीच का एरिया। जैसे हम यहाँ बात कर रहे हैं, पहले ओ से पी तक की बात करें, ठीक है। तो देखिए टी टाइम पर तो वेलोसिटी 80 हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, पी पॉइंट के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, यदि वेलोसिटी v इक्वल टू यू प्लस 80 कहना है मेरे को, लाइक दिस। तो इनिशियल वेलोसिटी तो 0 था इसका पार्टिकल का, तो पहले a था, तो p पॉइंट पर वेलोसिटी 80 हमें ये दिखाया है। समझ में आई बात कैसे। तो पहले t टाइम में कितना एरिया कवर किया है, ठीक है, ये S1 कह दें हम, जो कि एरिया के बराबर होगा ट्रायंगल हाफ, बेस कितना है t इंटू हाइट 80, तो डिस्टेंस कवर हमारी कहलाएगी हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। अब P से Q तक की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये था O से P तक की, O से P तक की जब ये मूवमेंट हो रहा है जो ग्राफ को दिखाया हमने। अब P से Q तक का जो मूवमेंट हो रहा है उसमें बात करें, पार्टिकल यहाँ से चलेगा तो अब इनिशियल वेलोसिटी 80 है इसका, Q पर पहुंचा तो कुछ इसकी वेलोसिटी होगी वो 380 हो जाएगा। कैसे, देखिए v इक्वल टू यू प्लस 80, ठीक है। अभी इनिशियल वेलोसिटी थी इसकी, कितनी थी भाई, 80, और एक्सेलरेशन जो है इसका वो कितना हो गया, ट्वाइस ऑफ ए टाइम है टी, तो कितनी हो गई 380, क्लियर। तो अब यदि हम बात करें कि P से Q तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो इस ग्राफ और टाइम एक्सिस के बीच का टोटल एरिया यानी ये वाला एरिया मेरे को फाइंड करना है, तब जाके ये डिस्टेंस ट्रेवल निकलेगा T से 2T के बीच में, तो इसको हम S2 कह देते हैं, S2। तो ये तो ट्रापेजियम हो गया, ट्रापेजियम का एरिया क्या होता है, हाफ सम ऑफ द पैरेलल साइड्स, एक ये ले लेते हैं अपन 80 प्लस दूसरी पैरेलल साइड वो 380 मल्टीप्लाई बाय सेपरेशन बिटवीन द पैरेलल साइड, तो यानी कि ये टी, ठीक है, ये 480 हो गया, तो ये हो गया 280 मल्टीप्लाई बाय टी, यानी ये डिस्टेंस आया हमारा 2a, ये कुछ मिस्टेक लग रहा है कहीं पे, नहीं ठीक है ना, 280 स्क्वायर, समझते हैं ये वाली बात, S1 हाफ T80 यानी हाफ 80 स्क्वायर, और ये 480, तो 280 मल्टीप्लाई बाई 280 स्क्वायर हो गया, फाइन। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ए पार्टिकल, तो S1 प्लस S2 करना होगा हमें, क्या करना होगा, S1 प्लस S2, तो हाफ 80 स्क्वायर और 280 स्क्वायर प्लस करेंगे तो क्या 5/2 80 स्क्वायर आएगा, यानी कि 2.5 80 स्क्वायर, तो ये होगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल ए, क्लियर। अब बी की बात कर लेते हैं।
बी पार्टिकल के लिए बोला है कि बी पार्टिकल आपका पहले एक्सेलरेशन 2 से चलता है हाफ ऑफ द टाइम के लिए, फिर सेकेंड हाफ में ए एक्सेलरेशन से चलता है ना। तो ये डिस्टेंस, तो बी पार्टिकल के लिए फिर से वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना लेते हैं अपन। सबसे पहले 2a एक्सेलरेशन से चल रहा है ये ओ से पी तक, उसी तरीके से टाइम टी के लिए, तो इसकी वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 280 हो जाएगा क्या, देख लो। यदि हम ओ से पी के बीच की बात करते हैं, वेलोसिटी v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यू तो 0 है स्टार्टिंग में, और एक्सेलरेशन इसका कितना है भाई, ए डैश कह दिया हमने 2a t, तो इसकी p पर वेलोसिटी कितनी मिल जाएगी, 280, राइट। उसके बाद में ये p से q तक चलता है ए एक्सेलरेशन से, राइट। तो देखिए स्लोप हमने थोड़ा सा कम दिखा दिया है, नेक्स्ट टी टाइम इंटरवल के लिए 2 टाइम कवर हो गया। इसकी स्पीड हो जाएगी 380, हम वैसे ही देख सकते हैं, है ना। v की यहाँ पर 280 प्लस 80 करेंगे, 80 तो 380 आ जाएगा, इसका कोई इशू नहीं है। अब हम यहाँ टोटल डिस्टेंस कवर की बात करते हैं, पहले ओ से पी तक की बात कर लेते हैं। तो ये एरिया कवर जो इतना भी है, इसको S1 कह देते हैं अपन, इसके लिए S1। तो दिस इज एरिया कवर हाफ बेस ट्राइंगल का, है ना, राइट एंगल ट्राइंगल है, मल्टीप्लाई बाय 280, तो 2 से 2 तो कट हो जाएगा ये आपका। तो सबसे पहले टी टाइम के दौरान डिस्टेंस ट्रेवल होगा 80 स्क्वायर, क्लियर। फिर ये पी से क्यू तक गया, तो जब ये पी से क्यू तक जा रहा है उसकी बात यदि हम करना चाहें तो क्यू पर वेलोसिटी चलो दिखा देते हैं, यू प्लस ए टी कहना है हमको। इस बार इनिशियल वेलोसिटी कुछ है, वो कितना हो गया था इनिशियल वेलोसिटी 280, दिस इज 80, तो ये 380 इस तरीके से हमने लिखा था, तो 380 आ गया है, ओके। अब आप डिस्टेंस कवर की बात करते हैं, तो पी क्यू कितना एरिया कवर कर रहा है, इसको शेड कर लें इसको अपन। तो ये ट्रेपेजियम जो बना रहा है जिस एरिया कवर के बराबर होगा, और इसको हम S2 कह देते हैं, टोटल एरिया। ये डिस्टेंस S2 है टोटल। ये क्या होता है, हाफ सम ऑफ द पैरेलल साइड्स P से और यहाँ T तक, तो ये 280 है, ठीक है। फिर Q से 2T तक यानी 380 है, सम ऑफ द पैरेलल साइड्स हो गया। सेपरेशन बिटवीन द पैरेलल साइड यहाँ से यहाँ तक कितना है भाई, T, ठीक है। तो ये 580 स्क्वायर बाई 2 यानी कि 5/2 80 स्क्वायर, हाँ या ना। हमें चाहिए टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बी, तो S1 प्लस S2 करना होगा। तो S1 कितना है 80 स्क्वायर, ये 5/2, तो इसमें ऐड करें करके देखो क्या 7/2 80 स्क्वायर आ रहा है, जो कि 3.5 80 स्क्वायर है भाई। और ए वाले ने कितना कवर किया था, 5/2 80 स्क्वायर यानी कि 2.5 80 स्क्वायर। तो ज़्यादा डिस्टेंस कौन कवर करेगा, द B1, दिस विल बी योर आंसर। यही पूछा था आपको, क्लियर है सभी को, एग्री। क्वेश्चन नंबर 8 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, इफ ए पार्टिकल इज एक्सेलरेटिंग, पार्टिकल का एक्सेलरेशन तो है, बट न तो स्पीड बढ़ रही है न स्पीड डाउन हो, एक्सेलरेशन है लेकिन स्पीड बढ़े भी नहीं और स्पीड कम भी नहीं हो, तो क्या ऐसा पॉसिबल है। यस पॉसिबल है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर, हाँ। एग्जांपल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन होता है लेकिन स्पीड न तो बढ़ती है न कम होती है। एक कार है परफेक्ट सर्किल में रोटेट कर रही है, मान लो 50 किलोमीटर पर आवर से, स्पीड कांस्टेंट रहेगी, लेकिन डायरेक्शन रेगुलरली चेंज हो रही है कार की, देख रहे हैं डायरेक्शन चेंज हो रही है। डायरेक्शन चेंज होने से सेंटर की तरफ एक एक्सेलरेशन मिलता है जो कि उसको रोटेट कराने के लिए जरूरी है, जिसे हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। आंसर यस, वी आर एग्री विद दिस स्टेटमेंट, क्लियर। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन आपके सामने है,
कि एक फूड पैकेट को एक हॉरिजॉन्टली मूविंग 100 मीटर एल्टीट्यूड पर एक प्लेन से गिराते हैं। व्हाट इज द पाथ ऑफ द पैकेट, यदि प्लेन से एयरप्लेन से देखा जाए। फिर दूसरा है व्हाट इज द पाथ एज सीन फ्रॉम द ग्राउंड, यदि ग्राउंड से देखा जाए। तो पहले प्लेन की बात कर लेते हैं कि मान लो ये प्लेन हमारा है, ठीक है, इससे एक फूड पैकेट को गिरा रहे हैं। आप देखिए प्लेन आगे बढ़ रहा है, लेकिन फूड पैकेट का क्या होगा, वो एक तो इनिशियली प्लेन से गिरा है तो प्लेन की जो वेलोसिटी थी हॉरिजॉन्टली वो उसको मिलेगी, यू से आगे की तरफ बढ़ेगा, राइट। मान लो ये एक्स डायरेक्शन के अंदर, लेकिन साथ ही साथ ग्रेविटी फूड पैकेट पर काम करेगी वाई डायरेक्शन में, उसकी वजह से ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी मूवमेंट करेगा। यस और नो, ऐसा होगा, क्लियर, ओके। किसकी वजह से, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से। अब बात हो रही है पाथ सीन फ्रॉम द प्लेन। देखिए प्लेन जिस स्पीड से चल रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पैकेट की वेलोसिटी भी वही है, तो हमेशा ही जो प्लेन से अगर कोई पैसेंजर देखेगा तो बिल्कुल वर्टिकली ब्लो नजर आएगा, इसका पाथ एक तरीके से हॉरिजॉन्टल नजर आएगा, क्योंकि देखिए रिलेटिव वेलोसिटी हॉरिजॉन्टली तो जीरो हो जाएगी, केवल एक पैकेट की एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो जी की वजह से, जीरो प्लस जी टी वी इक्वल टू जी वाई डायरेक्शन के अंदर। तो पाथ कैसा होगा, एक स्ट्रेट लाइन वर्टिकल होगा। बात समझ में आ रही है, क्यों, हॉरिजॉन्टली तो रिलेटिव वेलोसिटी इसकी जीरो हो जाएगी, क्लियर वाली बात। तो आंसर हो गया इसका स्ट्रेट लाइन, वर्टिकली लाइन डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये हुआ प्लेन के रेफरेंस में, प्लेन से अगर कोई पैसेंजर देख रहा है। अब सेकंड पार्ट करते हैं, ग्राउंड से कोई देखे, मान लो ग्राउंड से देख रहे हैं प्लेन, ये प्लेन हमारा, ठीक है, इससे पैकेट गिराया जा रहा है, राइट। अब ग्राउंड पर कोई है, वो प्लेन में तो है नहीं, तो वो क्या होगा इस ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, यानी ग्राउंड पर जो ऑब्जर्वर है इसके रेस्पेक्ट में यदि हम बात करें तो ये खुद तो स्टेशनरी है, तो इस पैकेट की हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी नजर आएगा और वर्टिकल डाउनवर्ड कंपोनेंट भी नजर आएगा, तो ऐसा एक प्रोजेक्टाइल नजर आएगा। यस और नो, क्लियर है वाली बात। तो जब ग्राउंड से देखा जाएगा तो पाथ पैराबोलिक कर्व नजर आएगा, ये जैसे व्हाइट से हमने ये दिखाया यहाँ पर, कारण कि ग्राउंड पर जो भी ऑब्जर्वर है उसके रेस्पेक्ट में दोनों कंपोनेंट होंगे, दोनों रिलेटिव वेलोसिटी होगी इस पैकेट की, ठीक है। और जब हम डराइव करते हैं तो दैट पाथ कम्स आउट टू बी दिस प्रोजेक्टाइल, क्लियर है ये वाली बात। अब इसी क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि एक्चुअल पाथ कौन सा है, आपको क्या लग रहा है कि स्ट्रेट लाइन जो प्लेन से देखा जा रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड, या ग्राउंड पर जो ऑब्जर्वर है जो कि पैराबोलिक पाथ है, दोनों में से भाई अकेला कोई भी ठीक नहीं है, या तो दोनों ही ठीक हैं, वो डिपेंड करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर कि किसके रेस्पेक्ट में आपका क्वेश्चन है। बस समझ में आ रही है, क्लियर, दोनों ही अपनी अपनी जगह सही हैं, ये डिपेंड कर रहा है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th आपके सामने है, आपको एक एग्जांपल देना है जबकि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल जीरो हो बट इट्स एक्सेलरेशन इज नॉट जीरो, और फिर बी और सी पार्ट है, इनको बाद में देखते हैं, पहले ए पार्ट पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं अपन। वेलोसिटी जीरो, एक्सेलरेशन इज नॉट जीरो। यस, जब हम एक पार्टिकल को ऊपर की तरफ वर्टिकली थ्रो करते हैं, थोड़ी देर पहले भी लिया था, दोबारा से डेमोन्स्ट्रेट करें। मान लीजिए यहाँ पर एक टावर है, टावर के बॉटम से मैं एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंक रहा हूँ, तो ये टॉप मोस्ट पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई है, जीरो हो गई है, लेकिन स्टिल एक्सेलरेशन एग्जिस्ट एट दैट इंस्टेंट, और वो हमेशा कहाँ होता है, वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है। तो एग्जांपल इज कि एक बॉल को वर्टिकली ऊपर की तरफ फेंका जाए, तो ये स्टेटमेंट का एग्जांपल होगा, क्लियर है वाली बात। अब बात कर लेते हैं अपन बी की, ए क्लियर हो गया आपको। बी क्या कह रहा है आपका कि वेलोसिटी इज अपोजिट इन डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। शुरू में जब बॉल को आपने पर फेंका, काफी यही एग्जांपल, तो वेलोसिटी ऊपर थी लेकिन एक्सेलरेशन तो डाउनवर्ड था कि नहीं,
ये हमने देखा था कि जब हमने इसको फेंक रहे हैं, देखिए वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, लेकिन एक्सेलरेशन का है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। क्या u और g की डायरेक्शन अपोजिट नजर नहीं आ रही? यही बोला, वेलोसिटी अपोजिट इन डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। द एग्जांपल इज सफिशिएंट। क्लियर है? ओके, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, वेलोसिटी अपवर्ड है। अब सी पर आ जाते हैं। अब सी पार्ट पे चलते हैं। सी पार्ट कहता है द वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द एक्सेलरेशन हो। यस, वी और ए परपेंडिकुलर कब होगा? याद करो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर। यस और नो? अगर कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है आपका कुछ इस तरीके से, तो वेलोसिटी क्या टेंजेंशियल होती है, और एक्सेलरेशन जो कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है क्या टुवर्ड्स द सेंटर या अलोंग द रेडियस होगा, और रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो यस, द एग्जांपल इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्लियर?
11th क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें ग्राफ दिखाया गया है x और t के बीच में, ठीक है, यानी x डायरेक्शन में कोई पार्टिकल चल रहा है। vx और ax का साइन चाहिए, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, ये आप ग्रेटर देन जीरो लेसर देन जीरो बता सकते हैं। 3 टाइम इंस्टेंट t1 t2 एंड t3 पर। तो पहले हम वेलोसिटी पर कंसंट्रेट करते हैं, एक एक की बात करते हैं। साइन ऑफ वेलोसिटी कैसे हम एक्सप्रेस करते हैं। वेलोसिटी क्या होता है एक्स टी ग्राफ में, टेंजेंट टेन थीटा dx बाई dt, हाँ या ना, dx बाई dt एक्स टी ग्राफ में। तो वो स्लोप ऑफ द टेंजेंट दिखाता है। तो यदि मेरे को t1 पे दिखाना है तो क्या पॉजिटिव स्लोप होगा t1 पे, यहाँ देखें हम इस पॉइंट के ऊपर, तो क्या ये ऐसे पॉजिटिव स्लोप होगा, यस ये पॉजिटिव स्लोप होगा। तो vx ग्रेटर देन जीरो होगा। तो मेरे को क्या कहना है, vx का साइन क्या हो गया, पॉजिटिव। क्लियर है। अब t2 पर आओ। t2 पर यदि मैं यहाँ टेंजेंट प्लॉट करता हूँ तो ये तो पैरेलल टू द टाइम एक्सिस हो गया भाई, तो थीटा जीरो हो गया, है ना, थीटा जीरो हो गया तो vx की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। ठीक है। अब t3 पर आइए। t3 पर यहाँ अगर मैं टेंजेंट प्लॉट करूँ और इसका स्लोप देखूँ, ये स्लोप तो आपका मोर देन 90 डिग्री नहीं हो गया क्या, पॉजिटिव डायरेक्शन देखते हैं। और टेन थीटा 90 से बड़ा होता है तो क्या नेगेटिव नहीं होता, तो vx का साइन हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव। क्लियर है vx का। अब एसलेशन की बात करते हैं। एसलेशन में हमको एक बार और डेरिवेटिव लेना होता है। जब हम डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर कहते हैं तो वो हमें कर्वेचर के बारे में आइडिया देता है। क्या बताता है हमें, कर्वेचर बताता है, या हम इसको कॉन्केविटी भी कहते हैं प्लॉट का, कि इसका शेप कैसा है, ऐसा है कि इस तरीके से है, राइट। तो जैसे T1 पे बात करें तो T1 पर बात करें तो देखिए ये अपर ऐसा यू की तरह से है, कप की तरह से। तो ये हमारा ax ग्रेटर देन जीरो यानी पॉजिटिव को दिखाता है। ये हमको दिखाता है कि वेलोसिटी बिकम्स मोर पॉजिटिव, ज़्यादा पॉजिटिव होती हुई जा रही है और लेस नेगेटिव है, तो हम ax को पॉजिटिव कहते हैं। अब T2 पर आ जाओ। T2 पर तो उल्टा, उल्टा कप है ये सब उल्टा है, ax लेसर देन जीरो। ये हमें बताता है कि वेलोसिटी बिकम मोर नेगेटिव और लेस पॉजिटिव है, तो हम ax को क्या बोलेंगे, नेगेटिव। बात समझ में आ रही है। अब t3 पे आ जाओ। t3 अपर का है ना, ऊपर की तरफ खुला हुआ मुंह है ऐसा वाला, ये सब है, तो फिर से ये पॉजिटिव को शो करेगा। किसको शो करेगा, पॉजिटिव को शो करेगा। बात समझ में आ रही। तो हम क्या कहेंगे कि T3 पर भी पॉजिटिव ax होगा हमारा, है ना, क्योंकि वेलोसिटी मोर पॉजिटिव है, लेस नेगेटिव है यहाँ। क्लियर है ये क्वेश्चन। अब आइए क्वेश्चन नंबर 12 स्क्रीन पर आपके सामने है कि प्लेयर बेस बॉल को किसी एंगल पर हिट करता है, जिसे बॉल हाई अप जाती है स्पेस में, फिर प्लेयर उसके पीछे भागता है उसको बॉल को पकड़ने के लिए और ग्राउंड पर हिट करने से पहले पहले पकड़ लेता है। विच ऑफ द टू प्लेयर, इसमें द ग्रेटर डिस्प्लेसमेंट किसका होगा, है। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, बेसबॉल की जगह फुटबॉल ले लें की बात है ना, कि मान लीजिए इसको इसने हिट किया लाइक दिस और ये अपने हाईएस्ट पॉइंट की तरफ मूव कर रही है, साथ ही साथ ये खुद भी रन कर रहा है इसके पीछे पीछे, जैसे देख रहे हैं। तो आप गौर कीजिए, देखिए कि एक्स एक्सिस के अलांग दोनों का ये डिस्प्लेसमेंट है वो बराबर होगा। बिफोर हिटिंग की बात करें, दोनों साथ साथ यहाँ पहुंच रहे हैं और ये डिस्प्लेसमेंट दोनों का बराबर हो गया एक तरीके से, यस और नो। तो दोनों प्लेयर सेम डिस्प्लेसमेंट कवर करेंगे। क्यों डिस्प्लेसमेंट करेंगे, देखिए डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का चेंज इन पोजीशन, और इनिशियल और फाइनल पॉइंट का जो चेंज है वो बराबर है दोनों केस में, है ना। तो ये शॉर्टेस्ट जो पाथ होता है इनिशियल और फाइनल के बीच का, वो दोनों का बराबर है, इसलिए हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट दोनों का बराबर होगा। क्लियर हो गया क्वेश्चन। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। द इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ द कार इज प्रोपोर्शनल टू द एडिशनल पेट्रोल पुट इनटू द इंजन। ठीक है। इज इट पॉसिबल टू एक्सेलरेट अ कार विदाउट पुटिंग मोर पेट्रोल और लेस पेट्रोल इन द इंजन। क्या कोई एक ऐसा जरिया है
कि बिना पेट्रोल के और आप उसकी स्पीड को बढ़ा सकें। जब आप ओपन सोर्स की बात करते हैं, ओपन एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, तो यस, हम ऐसा कर सकते हैं। एक्सेलरेशन में क्या चीज़ होती है? चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। और वेलोसिटी में दो चीज़ें होती हैं, स्पीड एंड डायरेक्शन। किसी एक चीज़ को आप चेंज कर पाएँ, मान लो आप एक कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है आपकी कार और टर्न कर रही है एक सर्कुलर ट्रैक पर, तो स्पीड तो कांस्टेंट है आपकी, लेकिन फिर भी एक्सेलरेशन तो है ना, जिसको हम सेंटीमीटर एक्सेलरेशन कहते हैं। तो बात तो ठीक हो गई ना। आपसे कहा ना स्पीड नहीं बढ़ानी, स्पीड नहीं बढ़ रही है, आप एक सर्कुलर टर्न ले रहे हैं, ठीक है, कांस्टेंट स्पीड के साथ में सर्कुलर टर्न लिया, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो गई, तो एक्सेलरेशन तो है। पॉसिबल टू एक्सेलरेट, यस देयर इज एक्सेलरेशन। और एग्जांपल ले सकते हैं, किसी एक ओवरब्रिज से आपकी कार डाउनहिल आ रही है नीचे की तरफ, तो ग्रेविटी पुल करेगी कार की एक्सेलरेशन, है ना, एक्स्ट्रा फ्यूल के आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, स्पीड बढ़ जाएगी, कोई एक चीज चेंज हो जाए तो एक्सेलरेशन आ जाता है, तो एक्सेलरेशन आ गया। पहले एग्जांपल में डायरेक्शन चेंज हो रही थी तो एक्सेलरेशन आया था, स्पीड को कांस्टेंट रखा था। दूसरे में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक ही डायरेक्शन में डाउन हिल आ रही है लेकिन स्पीड बढ़ रही है ड्यू टू द ग्रेविटी। क्लियर हो गया बात? लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज की बात करते हैं। रैन इज फॉलिंग वर्टिकली, ओके, ए मैन रनिंग ऑन द रोड, एक बंदा तो दौड़ रहा है अम्ब्रेला लेकर, तो उसको टिल्ट करना पड़ता है, आपने भी ये बात ऑब्जर्व की होगी, बारिश से बचने के लिए। बट ए मैन स्टैंडिंग ऑन द स्ट्रीट, यहाँ पर स्ट्रीट पे अगर वो खड़ा हुआ है तो कीप हिज अम्ब्रेला वर्टिकल, वो एक वर्टिकल रखता है उसी रेन के अंदर। फिर एक दूसरा पार्ट और है सनरेज से रिलेटेड, उसको सेकंड पार्ट में देखते हैं, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। होता क्या है ये, पहले तो बात है रेन मूव कर रही है, उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी मूविंग पर्सन की वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में। दोनों की वेलोसिटी कंपेरेबल है, इसलिए रिलेटेड टू द ग्राउंड। जैसे दिखाएं अपन इस बात को, कि बंदा दौड़ रहा है, मान लो इस डायरेक्शन में जा रहा है बंदा, इस डायरेक्शन में एक पर्सन चल रहा है, वेलोसिटी ऑफ द रनर कह दें, पर्सन कह दें, मैन कह दिया मैंने, ठीक है, ओके। और बारिश रेन डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही है, तो जब मैं रिलेटिव वेलोसिटी निकालता हूं, क्या निकालता हूं? रिलेटिव वेलोसिटी। किसकी रिलेटिव वेलोसिटी? रेन की रिलेटिव वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू द मैन, तो वी आर माइनस वी एम कहता हूं, ठीक है। तो वी आर में एक तरीके से मैंने यहां पर मुझे ऐड ऑन करना होगा माइनस वी एम को, फिर जो भी रिजल्टेंट डायरेक्शन आएगी वो अम्ब्रेला का डायरेक्शन हो गया। ये मैन या साइक्लिस्ट की बात हो रही थी, तो ये माइनस वी एम, तो ये मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, ये और ये, इनका रिजल्टेंट निकालेंगे तो डायगोनल से देंगे, ठीक है ना। ये रेन की है मेरी, और ये मैन की है, तो वो डायरेक्शन मुझे ये वाली मिलने वाली है, तो मुझे अम्ब्रेला इस डायरेक्शन में ही रखना पड़ेगा, जैसे कि हमने यहाँ इस वीडियो में दिखाने की कोशिश की है। अम्ब्रेला का डायरेक्शन ये होगा, वो टिल्टेड होगा विद द वर्टिकल। क्लियर है वाली बात? अब एक दूसरा और है इसमें पार्ट क्वेश्चन के अंदर, कि यही प्रोटेक्शन हमको चाहिए सनरेज में, सनरेज से प्रोटेक्ट करने के लिए। एक बंदा तो चल रहा है या दौड़ रहा है, रन कर रहा है, और दूसरा एक खड़ा है या धीरे चल रहा है, मान लो। दोनों केस में वो वर्टिकली ही रखते हैं अम्ब्रेला को। ऐसा क्यों? कि पहले केस में देखा जो रेन और मैन की वेलोसिटी कंपेरेबल है, आप रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे। यहाँ कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं, आपको पता है ना वेलोसिटी ऑफ सनलाइट क्या होती है, 3 इंटू 10 कितनी होती है, 3 इंटू 10 मीटर पर सेकेंड, जो कि बहुत ज़्यादा होती है। मैन तो अप्रोक्सीमेटली 3 to 5 मीटर पर सेकेंड से चलेगा चलते हुए केस में। तो जब मैं वेलोसिटी निकालूंगा, वेलोसिटी ऑफ सन रेज विथ रेस्पेक्ट टू मैन, ये करना है मुझे, वेलोसिटी ऑफ सन रेज
माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, तो भाई ये तो नेग्लिजिबल होगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आ रही बात सुन, तो इसलिए वर्टिकली ही रखना पड़ेगा, ये कोई कंपैरिजन नहीं है, ठीक है ना। आप इफेक्टिवली जीरो कह सकते हैं मैन की वेलोसिटी को सन रेज की वेलोसिटी के कंपेयर में। तो ये क्लियर हो गए आपको सारे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। इसको हम कंटिन्यू रखेंगे, नेक्स्ट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और फर्स्ट और सेकंड सेम चैप्टर की डिस्कशन करेंगे। तो जो फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, लाइक कीजिए, जिससे कि अपन सेकंड टर्म में दोबारा से मिल सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।